ये एक छोटे लड़के की कहानी है जिसे जरा ध्यान से सुनो। ये कहानी देखने के लिए नहीं, बस सुनने के लिए है। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था। उसकी उम्र करीब 7-8 साल रही होगी। वो रोज की तरह अकेला अपने स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसे एक छोटा सा पप्पी मिला। उस पप्पी के पैर से खून निकल रहा था। बच्चा रुक गया। उसने अपनी पानी की बोतल से पप्पी का खून साफ किया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसे लगा कि ये पप्पी कहीं खो गया है। वो उसे अपने साथ घर ले आया। बच्चा बहुत गरीब था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा नहीं थे। स्कूल के बाद वो पास की चाय की दुकान पर काम करता था ताकि थोड़ा पैसा आ सके। उसकी माँ हमेशा परेशान रहती थी कि बेटे की पढ़ाई कैसे चलेगी। वो नहीं चाहती थी कि बेटा सारी जिंदगी ऐसे ही काम करता रहे। उसका सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। कुछ हफ्तों में पप्पी बिल्कुल ठीक हो गया। वो अब उस बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। रोज सुबह वो पप्पी उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने आता और फिर वहीं बैठकर उसका इंतजार करता। एक दिन स्कूल में एक बड़े साहब आए हुए थे। बच्चा स्कूल में चला गया, लेकिन पप्पी बाहर गेट पर खड़ा था। तभी उन बड़े साहब की नजर पप्पी पर पड़ी। वो दौड़ते हुए पप्पी के पास आए और उसे गोद में उठा लिया। तभी बच्चा बाहर आया तो पप्पी उनकी गोद से कूदकर बच्चे के पास चला गया। बड़े साहब ने पूछा कि ये पप्पी कहाँ से आया। बच्चे ने पूरी बात बता दी कि उसे रास्ते में घायल मिला था और वो उसे घर ले आया था। ये सुनकर बड़े साहब भावुक हो गए। उन्हें पता चला कि ये वही पप्पी है जो उनके बेटे का था और जो कई दिनों से खोया हुआ था। उनके बेटे की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो खाना भी नहीं खा रहा था। बड़े साहब बच्चे का हाथ पकड़कर उसके घर गए। वहां की गरीबी देखकर वो चौंक गए। उसी समय उन्होंने बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। एक छोटी सी मदद से बच्चे की जिंदगी बदल गई। आज के समय में हमें इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि मदद करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। लेकिन अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, चाहे इंसान हो या जानवर, हिंदू हो या मुसलमान, तो जरूर करो। अब सुनो एक सच्ची कहानी। एक लड़का था जो अपने घर से दूर एक शहर में पढ़ाई करने गया था। वो किराए के छोटे से कमरे में रहता था। किराया देने के बाद उसके पास खाने के पैसे नहीं बचते थे। उसी कमरे के पास एक सब्जी वाला ठेला लगाता था। वो सब्जी वाला रोज उसे थोड़ा सा टमाटर या बैंगन फ्री में दे देता था। लड़का उसी से कुछ बनाकर खा लेता था। करीब 15 साल बाद उसी ठेले के सामने एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सब्जी वाला घबरा गया कि अब पुलिस वाले उसका ठेला हटवाएंगे। वो अपना ठेला समेटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी में देखा तो उसमें बैठा अफसर मुस्कुरा रहा था। वो वही लड़का था जिसे वो सब्जी वाला मदद करता था। वो अब एक बड़ा पुलिस अधिकारी बन गया था, -DSP संतोष पटेल। और वो उस दिन सिर्फ उस सब्जी वाले को शुक्रिया कहने आया था। तो याद रखना, कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो रुकना मत। मदद छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। आप किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हो। और हाँ, हमेशा इस सोच से मदद करो कि सामने वाला शायद तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। फिर भी करो, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में। सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। अगर ऐसी कहानियां सुनकर दिल छू जाता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, ब्रेन वेव मोटिवेशनल टॉपिक्स पर, जहां हर कहानी आपको जिंदगी से जोड़ती है, सोच बदलती है और अंदर से मजबूत बनाती है। सुनते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।